श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 9 अगस्त तक चलने वाला है। इस पवित्र महीना में पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि अगर आप इनके द्वारा बताया गया कार्य नियम व विधि के अनुसार करेंगे तो आपका भाग्य चमक जाएगा। आपके परिवार में जो भी परेशानियां चल रही हैं, कोई बड़ा रोग है या शारीरिक पीड़ा है या आपको कोई मनोकामना जो काफ़ी समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है और आपके जीवन में परेशानियां और दुख बहुत भरा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। और हाँ, आपके भाग्य की रेखाएं भी इससे चमक जाएंगी। ये बात पूरी तरह से सत्य है, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आप एक ऐसी जानकारी से दूर रह जाएंगे जिसका दुख आपको हमेशा रहेगा। देखिए मित्रों, आपको यह तो पता ही होगा कि अब की बार सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुका है और 9 अगस्त तक चलने वाला है। ये हम पहले बता चुके हैं। इस सावन के महीने में 4 सोमवार आ रहे हैं। ये सोमवार और उनके संयोग भी बहुत लेकर आए हैं, क्योंकि अब की बार ये सावन का महीना अत्यधिक दुर्लभ और चमत्कारिक होने वाला है, क्योंकि इस बार सावन की स्टार्टिंग फ्राइडे से हो रही है, यानी शुक्रवार से हो रही है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत अद्भुत हो जाता है। मित्रों, सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर भ्रमण करते हैं। अपने भक्तों के दुख और दरिद्रता दूर करने के लिए आने वाले 4 महीने भगवान विष्णु जो कि हैं हमारे निद्रा में चले जाते हैं, वो निद्रा में रहते हैं, तो उनके सारे कार्य हमारे भगवान शिव भोलेनाथ देखते हैं। समस्त संसार को ही वो अपने हिसाब से चलाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की सारी जिम्मेवारियां भी उनके आप पर आ जाती हैं। इसलिए भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, वो तो अपने भक्तों के कष्टों को बहुत जल्दी ही दूर करने वाले हैं। भगवान शिव सावन के महीने में प्रत्येक घर में विद्यमान रहते हैं और अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। ब्रह्मांड में उनकी शक्ति दिव्य ऊर्जा के साथ प्रवाहित होती रहती है। मित्रों, अगर आपने अभी चाहे पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किए हों या अपनी शादी विवाह के लिए व्रत किए हों, चाहे आपने पशुपति व्रत भी किया हो और अभी तक आपके कार्य नहीं बने हैं, तो मित्रों, ये सारे के सारे कार्य सिर्फ एक ऐसा कार्य है जो आपने कर लिया तो आपके सारे कार्य पूर्ण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप कमेंट्स में नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए या फिर हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और हाँ, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आपकी सारी समस्याओं का हल जो मिलने वाला है। भगवान भोलेनाथ हर वक्त को आशीर्वाद देने वाले हैं। बस ज़रूरत है आपको आगे बढ़कर इस छोटा सा एक काम करने की। देखो मित्रों, सावन के महीने में आपको कोई भी एक व्रत तो करना ही चाहिए, चाहे सोमवंश का सोमवार व्रत हो, चाहे पशुपति व्रत हो, चाहे सावले सोमवार का व्रत हो, चाहे शिव का कोई भी व्रत हो, आपको सावन में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति ने हमें भगवान शिव के साथ जोड़ने के लिए प्रदान किया है। मित्रों, अब बात कर लेते हैं उस जड़ की जिसकी इतनी महत्वता बताई गई है। मित्रों, इस वृक्ष की जड़ को लेकर अपने घर पर आप लाएं और अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। मित्रों, इस वृक्ष की पत्ती को भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो शिव बहुत जल्दी ही अपने भक्तों की पुकार सुन लेते हैं। और मित्रों, पुराण में तो यह तक बताया गया है कि जो इस पति पत्नी दोनों इस वृक्ष को लगाते हैं तो उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मित्रों, शिव महापुराण में तो श्री प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ तक बताया है कि इस वृक्ष के नीचे जब किसी मुर्दे की अर्थी गुजरती है तो वो इंसान भगवान शिव की कृपा से स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। मित्रों, इस वृक्ष की पत्ती फल अमृत है, इस वृक्ष के नीचे की मिट्टी भी अमृत है। इस वृक्ष की छाया में जो इंसान एक बार बैठकर भगवान शिव का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप कर लेता है, उनकी प्रार्थना सीधी भगवान शिव तक पहुंचती है
और इसकी पत्ती को भगवान पर चढ़ाकर देखते हैं तो भगवान भी सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मित्रों, ये अति पवित्र, फलदायी, सुखदायी और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पौधा है। ये बेलपत्र का पौधा है। मित्रों, ये बेलपत्र के पौधे को आप सामान्य पौधा समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती जी का ही एक अंश है। मित्रों, आपको एक बात का ख्याल रखना है, जब भी आप यह जड़ लाने का प्लान करें तो कृपया इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि कुछ ऐसे दिन भी होते हैं जिन दिनों में इस वृक्ष को तोड़ना या इसकी जड़ को हाथ लगाना वर्जित माना गया है, यानी आपको ये काम उस दिन नहीं करने चाहिए। मित्रों, हम आपको बताते हैं कि किस किस दिन आप यह कार्य नहीं कर सकते हैं, यानी आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए। मित्रों, सबसे पहले एक सोमवार के दिन आपको यह कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, पूर्णमासी तिथि को भी आप यह कार्य नहीं कर सकते। कृपया इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अमावस्या की सायं या सुबह को यह काम नहीं करना चाहिए। नंबर 4, त्रयोदशी के दिन भी यह कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही जिस दिन आप सावन के महीने में व्रत रखते हों तो उस दिन आप बेलपत्र की पत्तियां और जड़ को नहीं तोड़ सकते। कृपया इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा कोई भी दिन, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, वीरवार हो, शुक्रवार हो या शनिवार हो, आप किसी भी दिन यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। बस आपको बताई गई तिथियों का ध्यान रखना होगा और आपको मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा, प्रदोष का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इन तिथियों को आपको बेलपत्र की पत्तियां या जड़ को लेकर नहीं आना चाहिए। मित्रों, आप ध्यान से सुने, इसकी विधि आपको कैसे करना है, क्या करना है, तो आप प्लीज़ कृपया ध्यान से सुनिएगा। जब आप बेलपत्र की जड़ को घर पर लेकर आएँ तो सबसे पहले अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर लीजिएगा। आराम से नीचे ज़मीन पर अलोती पलोती बैठ कर लगाकर आप बैठ जाइए। अपने पास आपको 3 चीज़ें रख लेनी हैं। नंबर 1, गंगा जल। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो कोई शुद्ध जल ले लेना चाहिए। नंबर 2, एक छोटी कटोरी आपको लेनी है। और नंबर 3, एक पत्थर छोटा, या घर में एक चटनी बनाने वाला जो एक सिलबट्टा का पत्थर होता है, उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। और फिर उस पत्थर या सिलबट्टा जो आपने लिया है उस पर थोड़ा गंगा जल डालकर उस जड़ को ऐसे घिसना है जैसे आप चंदन को घिस रहे हैं। यह भी एक चंदन बनेगा, लेकिन फ़र्क इतना है, ये बेलपत्र का चंदन है। मित्रों, जो ये पेस्ट बनकर तैयार हुआ है, इसको एक छोटी कटोरी में निकाल लेना। मित्रों, जब यह आप कार्य करेंगे तो अपने मन में और दिमाग में भगवान शिव का ध्यान रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। बंधुओं, अब आपने ये जो बेलपत्र का चंदन बनाया है, इसको लेकर जाइए अपने नज़दीक के शिव मंदिर में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय के जाप के साथ साथ आपको अपने राइट हैंड यानी सीधे हाथ की पहली 3 उंगलियों से चंदन में लगाकर शिवलिंग के ऊपर त्रिकुंड बनाना है, यानी 3 रेखाएं बनानी हैं। या आप ओम का निर्माण भी बना सकते हैं, ओम की आकृति, यानी हम ओम भी हम लिख सकते हैं। और या एक काम भी कर सकते हैं मित्रों, भगवान शिव की आँखें जैसी आकृति हम बना सकते हैं, यानी कि हमें ये लगे कि भगवान की आँखें बनी हैं। जो इंसान ये सब कर लेंगे तो उसका कितना भी बुरा समय चल रहा होगा तो भगवान शिव उसके किस्मत के ताले खोल देंगे। एक बार करके तो देखिएगा। कहा जाता है कि महादेव खुद उसको दर्शन देते हैं, अपने गले लगाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बस आपको बेलपत्र की जड़ लेकर आनी है और उसको घिसकर चंदन बनानी है और फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर लेपित करनी है। इस प्रकार आपको बेलपत्र की जड़ को पहले उपाय करना है। और दूसरा, अगर आपने जो ये चंदन शिवलिंग पर लेपित किया है, इसको थोड़ा सा चंदन शिवलिंग से उतारकर आपको अपनी हथेली पर उतारना है, यानी शिवलिंग से
आपको अपने हथेली पर ले लेना है। इसका कुछ अंश प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। मित्रों, यकीन मानिएगा, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके शरीर के जो भी रोग हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, ये बेलपत्र के उपाय आप ज़रूर करने चाहिए। और हाँ, आपको इस सावन के महीने में एक बेलपत्र का पौधा भी ज़रूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही आपके घर के संकट, परेशानियां भी दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार आपको सावन के महीने में एक बार ये कार्य ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो स्वयं भगवान महादेव भी आपके सारे कष्ट, परेशानियां भी दूर करने वाले हैं। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, और अभी तक हमारा शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। राधे राधे मित्रों। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।